नमस्कार साथियों, चुनाव संपन्न कराने से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो मैं चैनल पर आपकी सहायता हेतु उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उन वीडियो का लाभ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अवश्य विजिट कीजिएगा। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको ईवीएम मशीनों को जोड़ना, मॉक पोल आयोजित करना, ईवीएम मशीनों को सील करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं या आपको उचित जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें चैनल पर सबसे पहले लेकर आता हूं और सबसे उचित प्रक्रिया आपके साथ साझा करता हूं, जिससे आपका कार्य आसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, जानते हैं आज के संपूर्ण कार्यों को। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं ईवीएम मशीनों की, क्योंकि जब हम मॉक पोल आयोजित करेंगे उससे पहले हमें ईवीएम मशीनों को आपस में जोड़ना है। उसके बाद हमें मॉक पोल का आयोजन करना है, फिर मशीनों को सील करना है। तो हम सबसे पहले मशीनों को जोड़ने की प्रक्रिया देखते हैं। तो आपको 3 मशीनें दी जाएगी, जिसमें पहली मशीन रहेगी आपके पास वीवीपैट, दूसरी मशीन आपके पास रहेगी कंट्रोल यूनिट और तीसरी मशीन आपके पास रहेगी वो बैलेट यूनिट रहेगी। अब इन तीनों को आपको आपस में जोड़ना है, आपस में इनका कनेक्शन करना है। तो वो कैसे करना है वो हम सबसे पहले सीखते हैं। तो मशीनों से जोड़ने से संबंधित हमें इस डायग्राम को याद रखना है। सबसे पहले जो हमारी बैलेट यूनिट रहेगी वो किससे जुड़ेगी? वीवीपैट से जुड़ेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वीवीपैट से जो केबल निकलेगी उसको हमें कंट्रोल यूनिट से जोड़ देना है। ये डायग्राम यदि आपके दिमाग में रहा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि आपको बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ लेना है और वीवीपैट से जो केबल निकलेगी उसको कंट्रोल यूनिट से आपको जोड़ लेना है। अब आपको सबसे पहले जो बैलेट यूनिट है से जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? वीवीपैट के पिछले भाग को देखना है। वीवीपैट का पिछला भाग आपके सामने इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ एक बटन आपको मिलेगा, इस बटन को आपको उंगली से ऊपर की ओर प्रेस करना है। जब आप उंगली से ऊपर की ओर इसे प्रेस करेंगे और ढक्कन को बाहर की ओर खींचेंगे तो वीवीपैट का पिछला भाग आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जहां मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ जो बैलेट यूनिट है हमारी, उसको जोड़ने के लिए इंटरफेस आपको यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आपको देखना है, एक तरफ आपको रेड निशान दिखाई देगा, दूसरा तरफ आपको जो है ब्लैक निशान दिखाई देगा। तो जो आपके पास बैलेट यूनिट की केबल रहेगी उसमें भी आपको एक तरफ रेड का निशान दिखाई देगा और दूसरी तरफ ब्लैक का निशान दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, जो बैलेट यूनिट से आपके पास केबल आ रही है उसको इस तरह से पकड़ना है। आपको यहाँ दिखाया गया है डायग्राम में, आप इस केबल को इस तरह से पकड़ेंगे। जो रेड भाग है वो रेड की तरफ रखना है और जो ब्लैक भाग है वो ब्लैक की तरफ रखना है और आपको इनको यहाँ पर पुश करते हुए जोड़ देना है। जब आप केबल को जोड़ देंगे, बैलेट यूनिट की केबल वीवीपैट से जोड़ेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिखाई देगी। जो रेड भाग है वो रेड की तरफ रहेगा। आपको यहाँ देख लेना है, ये रेड भाग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो रेड भाग जो बैलेट यूनिट की केबल आ रही है वो रेड भाग की तरफ ही रहना चाहिए और ब्लैक भाग ब्लैक की तरफ ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ढक्कन को बंद कर देना है। हम वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ने की ओर। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल यूनिट को लेना है, उसके ढक्कन को ओपन कर लेना है। इस तरह से आपका ढक्कन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखना है कि यहाँ आपको वीवीपैट से जो आपकी लीड आएगी उसको जोड़ने के लिए इंटरफेस आपको यहाँ दिया हुआ होगा। तो आपको यहाँ ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ आपको एक तरफ रेड कलर का निशान मिलेगा, दूसरी तरफ ब्लैक कलर का निशान मिलेगा। तो आपकी जो वीवीपैट से केबल आ रही है उसको आपको इस तरह से पकड़ना है। इसके दोनों तरफ आपको पुश बटन दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, जो रेड कलर का निशान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो रेड कलर की तरफ जोड़ना है और जो ब्लैक कलर का निशान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो ब्लैक कलर की तरफ जोड़ना है। तो आप दोनों तरफ उंगलियों से इस तरह इस केबल को पकड़ के पुश करते हुए यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट है उसमें इसको जोड़ देंगे। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपकी जो बैलेट यूनिट है वो जो है वीवीपैट से जुड़ चुकी है, वीवीपैट जो है वो कंट्रोल यूनिट से जुड़ चुकी है।
तो इस तरह का कनेक्शन अब आपको दिखाई देगा। आपकी बैलेट यूनिट वीवीपैट से जोड़ी जा चुकी है और वीवीपैट को आपने किससे जोड़ लिया है? कंट्रोल यूनिट से। साथियों, अभी आपको कंट्रोल यूनिट के पावर बटन को ऑन नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं वीडियो में। सबसे पहले आपको उनको समझना है, उसके बाद आपको जो कंट्रोल यूनिट आपके पास है उसके पावर बटन को ऑन करना है। तो आप अब समझ चुके होंगे कि आपको मशीनों का कनेक्शन कैसे करना है। मैं एक बार और दोहरान कर देता हूं। आपकी जो बैलेट यूनिट है वो जुड़ेगी वीवीपैट से और वीवीपैट जुड़ेगी कंट्रोल यूनिट से। मशीनों का कनेक्शन करने के उपरांत आपको वीवीपैट को देखना है। वीवीपैट के यहां आपको जो ये ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, ड्रॉप बॉक्स का आपको गेट खोलना है। जब आप गेट खोलेंगे तो ड्रॉप बॉक्स का गेट आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें आपको हाथ भरकर अंदर डालकर देखना है कि इसमें कोई पर्चियां तो पहले से नहीं पड़ी हुई है। यदि कोई पर्चियां इसके अंदर पड़ी हो तो आपको इस ड्रॉप बॉक्स को क्या करना है? खाली कर देना है। जितनी भी पर्चियां इसके अंदर आपको मिलती है वैसे आपको मिलेगी नहीं, परंतु जो आप मॉक पोल आयोजित करेंगे उस टाइम पर आपके साथ जो भी एजेंट रहेंगे या आपकी टीम के मेंबर रहेंगे उनको संतुष्ट करने के लिए इस ड्रॉप बॉक्स को आपको खोलना है और इसमें देख लेना है कि कोई पर्ची तो नहीं पड़ी हुई है। यदि कोई पर्ची है तो आपको उनको क्या करना है? निकाल लेना है। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से पर्चियां निकालकर आपको जितने भी एजेंट आपके वहां उपस्थित रहेंगे या आपकी टीम के मेंबर रहेंगे उनको ड्रॉप बॉक्स को दिखाना है कि ये ड्रॉप बॉक्स इस वीवीपैट का खाली है। उनको संतुष्ट आपको सबसे पहले यहीं से करना है। तो आपको ये ड्रॉप बॉक्स खाली कर लेना है। अब आपको वापस वीवीपैट के पास जाना है और वीवीपैट का पिछला हिस्सा देखना है। यहां आपको पेपर रोल नॉब देखने को मिलेगी। आपको यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि आपको पेपर रोल नॉब यहां देखने को मिलने वाली है। तो ये पेपर रोल नॉब आपकी क्या रहेगी? आड़ी रहेगी। जैसा आपको यहां दिखाया गया है ऐसे आड़ी नॉब आपको ये मिलेगी, मतलब ये लॉक पोजीशन में है अभी पेपर रोल नॉब। अब इसको क्या करना है? आपको इसको ऊपर की ओर कर देना है। जैसा आपको डायग्राम में बताया गया है ऐसे ऊर्ध्वाकार या इसको खड़ा कर देना है। ये चीज आपको नहीं भूलनी है, अन्यथा आपकी जो वीवीपैट है वो वर्किंग नहीं करेगी और कंट्रोल यूनिट भी एरर बताएगी। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। आपकी जो पेपर रोल नॉब आड़ी रहेगी उसको आपको खड़ा कर लेना है। अब आपको कंट्रोल यूनिट को लेना है और कंट्रोल यूनिट को वहां रख देना है जहां आपके पीओ थर्ड के बैठने की व्यवस्था आपने की है। उनकी टेबल पर कंट्रोल यूनिट को आपको रख देना है। फिर आपको क्या करना है? कंट्रोल यूनिट का वापस ढक्कन खोलना है। ढक्कन खोलने के उपरांत आपको यहाँ कंट्रोल यूनिट के पावर को ऑन करना है। पावर ऑन के लिए आपको यहाँ बटन दिया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आप देख सकते हैं। तो आप जब इस बटन को ऑन करेंगे तो आपकी कंट्रोल यूनिट आपको इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल यूनिट आपकी प्रोसेस करेगी। तो आपको कंट्रोल यूनिट को प्रोसेस करने देना है। जब आपकी कंट्रोल यूनिट पूरी तरह से प्रोसेस कर लेगी तो उसके बाद आप वीवीपैट के यहां भी देख पाएंगे, जो वीवीपैट जहां आपने भी वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी हुई है वहां देख पाएंगे कि वीवीपैट पे भी आपको ग्रीन लाइट जली हुई दिखाई देगी इस तरह से। और जब आप वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को खोलकर देखेंगे तो इसमें 7 पर्चियां कटी हुई आपको मिलेगी। जो पर्चियां आपको यहां दिखाई दे रही है इस तरह से 7 पर्ची आपको इसमें मिलने वाली है। तो आपको इन पर्चियों को निकालकर जो आपके एजेंट रहेंगे, आपकी टीम मेंबर रहेंगे, उनको दिखाना है। इन पर्चियों पर आपको लिखा मिलेगा नॉट टू बी काउंटेड, मतलब ये पर्चियां जो है मशीन ने सेल्फ चेकिंग के लिए निकाली है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको ड्रॉप बॉक्स में से इन पर्चियों को भी निकाल लेना है। अब बढ़ते हैं साथियों हम मॉक पोल की ओर। तो मॉक पोल करने से पहले आपको क्या सुनिश्चित करना है वो आपको यहां बताया गया है। सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय से कम 90 मिनट पहले पीआरओ, पीओज और सुरक्षा बल मतदान केंद्र पर तैयार रहे। आपको 90 मिनट पहले तैयार रहना है, यह चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल प्रक्रिया शुरू करें और यदि कोई एजेंट या केवल एक एजेंट ही आया है तो 15 मिनट और प्रतीक्षा करें और फिर मॉक पोल प्रक्रिया शुरू करें और संबंधित कॉलम में प्रविष्ट करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पास एक एजेंट उपस्थित होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है,
15 मिनट वेट कर लेना है कि 15 मिनट में यदि कोई दूसरा एजेंट आ जाता है या तीसरा एजेंट आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा आपको मॉक पोल प्रारंभ कर देना है। अब मॉक पोल प्रारंभ करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो कंट्रोल यूनिट आपके पास रहेगी उसके इस ढक्कन को आपको खोलना है। जब आप इस ढक्कन को खोलेंगे तो आपको यहाँ बटन देखने को मिलेंगे, क्लोज, रिजल्ट, प्रिंट, क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ निर्देशित भी किया गया है, आपको सबसे पहले क्लियर बटन को दबाना है। सबसे पहले क्या करना है, इस ढक्कन को खोलने के बाद मॉक पोल प्रारंभ करने से पहले इस क्लियर बटन को आपको दबा देना है। क्लियर बटन दबाकर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाएं कि मशीन में कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। इस समय डिस्प्ले इस प्रकार है। आपको क्या करना है, ये जो क्लियर बटन आप दबाएंगे तो जैसे ही क्लियर बटन दबाएंगे मशीन कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की डिस्प्ले आपके सामने लेकर आएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा डिलीटिंग पोल्ड वोट। मतलब जो मशीन में पहले से यदि कोई वोट है तो मशीन उसको डिलीट कर रही है। सबसे पहले नंबर की स्क्रीन आपको इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद जहां भी आपकी ड्यूटी लगी है, कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसमें सेट कर दिए जाएंगे। तो कैंडिडेट्स की संख्या आपको यहां दिखाई देगी, पोल्ड आपको यहां दिखाई देगा, उसमें वोट कितने हैं वो आपको यहां डिस्प्ले होंगे। जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है कि 0 डिस्प्ले होगा। अब इसमें आगे मशीन आपको बताएगी कैंडिडेट्स 1 है और वोट उनको कितने मिले हैं, 0 मशीन दिखाई देगी। कैंडिडेट्स 2 के बारे में भी आपको मशीन 0 बताएगी और 3 के बारे में भी 0 बताएगी। इस तरह से जितने भी कैंडिडेट्स आपके जहां भी ड्यूटी लगी है वहां चुनाव लड़ रहे होंगे उनके सबके वोट क्या करेगी, मशीन 0 बताएगी। उसके बाद आपको प्रतीक्षा करना है, मशीन थोड़ा सा टाइम लेगी। आपको यहाँ एंड दिखा मिलेगा, मशीन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर एंड लिखा मिलेगा। तो ये एंड आपको जो आपके जो भी पोलिंग एजेंट है या जो भी वहां उपस्थित है जब आप मॉक पोल स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको दिखा देना है कि हमारी जो कंट्रोल यूनिट है इसमें अब क्या है, 0 वोट है। अब हम मॉक पोल की ओर बढ़ने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, मॉक पोल स्टार्ट करना है या बनावटी मतदान स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक उम्मीदवार को समान मत दिए जाए, किंतु न्यूनतम दिए गए मतों की संख्या 50 होनी चाहिए। आपको क्या करना है, प्रत्येक उम्मीदवार जहां भी आपकी ड्यूटी लगी है प्रत्येक उम्मीदवार को आपको बराबर वोट कास्ट करने, इंक्लूडिंग नोटा, नोटा भी उसमें रहेगा। तो आपको मिनिमम 50 वोट तो कास्ट करने ही है। यदि आप उससे ज्यादा करना चाहते हैं या सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको ज्यादा वोट कास्ट करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको 50 से कम नहीं करने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि जहां आपकी ड्यूटी लगी है वहां कितने कैंडिडेट्स है, 7 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और इंक्लूडिंग उसमें नोटा भी है। तो आपको एक कैंडिडेट्स को कितने वोट देने होंगे, अब आपके पास कैंडिडेट्स हो गए 8, तो 8 7 56, प्रत्येक कैंडिडेट्स को आपको कितने वोट कास्ट कर देने, 7 वोट कास्ट कर लेने हैं। तो जब आप 7 वोट प्रत्येक कैंडिडेट्स को कास्ट करेंगे तो 7 8 56 वोट आपके मॉक पोल में कास्ट होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 50 से कम आपको वोट कास्ट नहीं करने हैं। यही प्रक्रिया आपको यहाँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी समझाई गई है कि जब आप कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करेंगे तो आपकी जो बैलेट यूनिट है उस पर जो हरी बत्ती जली हुई है जिसके सम्मुख लिखा हुआ है रेडी, वो जल जाएगी। अब जो भी मतदान अभिकर्ता वहां पर है या पोलिंग एजेंट है उनको आप बटन दबाने की कहेंगे तो मान लो कि वो पहले नंबर का बटन प्रेस करते हैं, तो जैसे ही ये बटन प्रेस होगा उस बटन के सम्मुख की रेड लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। अब आपका वोट किसको गया है आपको यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ चुनाव चिन्ह आपको दिखाई देगा और चुनाव लड़ने वाले का नेम भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो अब वीवीपैट में जो पर्ची आएगी वो कैसी आएगी, इस तरह से आपको दिखाई देगा कि सीरियल नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने पहले नंबर के उम्मीदवार को वोट कास्ट किया है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा और उसके जो नाम क्या है वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको मतदान अभिकर्ता जो भी आपके यहाँ रहेंगे उनको दिखा देनी है। आपको 50 वोट जब आप कास्ट करेंगे तो 50 वोट कास्ट करते टाइम सभी को ये चीज क्लियर कर देनी है कि मशीनों में कोई दिक्कत नहीं है।
जब आप 50 या 50 से अधिक वोट कास्ट कर लेंगे, सभी उम्मीदवारों को बराबर वोट दे देंगे, तो उसके बाद अब आपकी जो बारी आती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की बारी आती है। आपको जो अभिकर्ता आपके यहाँ है उनको रिजल्ट बताना होगा। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल यूनिट में आपको क्लोज का जो बटन दिया हुआ है उस क्लोज के बटन को आपको दबा देना है। जैसे ही आप क्लोज के बटन को दबाएंगे, जो कंट्रोल यूनिट है उसकी डिस्प्ले आपके सामने इस तरह से आ जाएगी कि मशीन जो है वो क्लोज हो रही है, डेट टाइम आपको बताया जाएगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां दिखाई देगी। तो ये चीजें आपको क्लियर कर देनी है। जो भी मतदान अभी करता वहां रहेंगे या जो भी आपके सदस्य साथी है उन सबको क्लियर कर देनी है कि सेम पूरे दिन भर जो वोट कास्ट होगा इसी तरह से होगा, और फिर बाद में हम जो शाम को जब हमारा वोटिंग का टाइम समाप्त हो जाएगा उस टाइम पर हम इस तरह से मशीन को क्लोज करेंगे। तो ये चीजें सब आपको क्या करनी है, मतदान अभिकर्ताओं को दिखानी है ताकि उनको संतुष्टि हो जाए कि हमारी मशीनों में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कंट्रोल यूनिट को क्लोज कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको आगे क्या करना है उस चीज को आपको बारीकी से समझना है। अब आपको जो आपने मॉक पोल किया है उसका रिजल्ट, जो भी मतदान अभिकर्ता वहां उपस्थित है, आपकी टीम के सदस्य साथी वहां उपस्थित है, उनको क्या करना है, रिजल्ट बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, मशीन को क्लोज किया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जो आपकी कंट्रोल यूनिट है उसमें आपको रिजल्ट का बटन देखने को मिलने वाला है, तो आप यहाँ रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिजल्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, परिणाम प्राप्त करने के लिए रिजल्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। रिजल्ट बटन दबाने पर उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतदान प्रारंभ करने का समय, मतदान समाप्ति का समय, कुल डाले गए मतों की संख्या एवं प्रत्येक उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या डिस्प्ले होती है। इसे नोट किया जाए। इसको क्या करना है, आपको कागज पर भी नोट करना है और जो मतदान अभिकर्ता आपके यहाँ उपस्थित है उनको भी बताना है कि आप चाहें तो आप भी कागज पर नोट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप रिजल्ट के बटन को दबाएंगे तो इस तरह से आपके कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन आपको यहां दिखाई देगी। तो ये स्क्रीन आपको जो आपके पोलिंग एजेंट है या आपके सदस्य साथी है उनको दिखानी है। जो भी रिजल्ट मशीन बताती है उस रिजल्ट को क्या करना है, आपको भी नोट करना है और साथ में आपके जो पोलिंग एजेंट है उनको भी बोल देना है कि जो मशीन रिजल्ट बता रही है उस रिजल्ट को आप भी नोट कर लीजिए। क्योंकि हम वीवीपैट में भी जाकर अभी स्लिपों को देखेंगे कि जो सेम रिजल्ट हमारी कंट्रोल यूनिट बता रही है क्या वही सेम रिजल्ट वीवीपैट देती है या नहीं देती है। तो आपको जो भी रिजल्ट कंट्रोल यूनिट बता रही है उसको नोट कर लेना है। कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट नोट करने के बाद आपको वीवीपैट के पास जाना है। वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स रहेगा उसको आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपको पर्चियां मिलेगी। इन पर्चियों को आपको निकालना है और जो रिजल्ट आपने कंट्रोल यूनिट से निकाला है उस रिजल्ट को इन पर्चियों के साथ मिलान करना है। आपका जो रिजल्ट है कंट्रोल यूनिट का और जो वीवीपैट से जो पर्चियां निकली है वो सेम आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपको सभी जो आपके यहाँ मतदान अभिकर्ता रहेंगे उनको दिखानी है, उनको संतुष्ट कर देना है। कंट्रोल यूनिट से प्राप्त परिणाम और वीवीपैट से प्राप्त परिणाम दोनों का मिलान आप करेंगे। यदि परिणाम समान पाया जाता है और आपके जो मतदान अभिकर्ता है वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मशीनें सही है, तो उसके उपरांत आपको क्या करना है, जो आपकी कंट्रोल यूनिट में आपको क्लियर का बटन दिया गया है उस क्लियर के बटन को दबाना है। जैसे ही आप क्लियर के बटन को दबाएंगे मशीन कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और जितने भी वोट आपने मॉक पोल के टाइम कास्ट किए हैं उन सभी वोटों को 0 कर देगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एंड लिखा आपको मशीन की डिस्प्ले पर मिल जाए तो आपके जितने भी मतदान अभिकर्ता है वहां उनको कंट्रोल यूनिट के पास बुलाना है। फिर आपको क्या करना है, टोटल बटन दबाना है। जब आप टोटल बटन दबाएंगे तो मशीन बताएगी कि मशीन के अंदर अब कितने वोट है। तो मशीन जो वोट की संख्या बताएगी वो 0 बताएगी। तो आपको मतदान अभिकर्ता को यह बता देना है कि अब इस कंट्रोल यूनिट में 0 वोट है। अब हम इसको सीलिंग की ओर बढ़ेंगे। मशीन को हम सील कर देंगे ताकि इसमें कोई छेड़खानी ना हो सके। तो मशीन को सील भी आपको मतदान अभिकर्ताओं के सामने ही करनी है। उससे पहले आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना है, तो वो मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल
स्लिप की मोहर लगाएं। आप जो वीवीपैट से मॉक पोल की स्लिप निकालेंगे उन पर आपको मॉक पोल स्लिप लगानी है। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखें और फिर पिंक पेपर सील से सील करें। जो आपको एक काला लिफाफा दिया जाएगा उसमें आपको मॉक पोल की पर्चियों को रखना है और एक पिंक पेपर सील दी जाएगी। उस पिंक पेपर सील से उस काले लिफाफे को आपको सील कर देना है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहां बताई जा रही है, क्योंकि हम मशीनों की सीलिंग की ओर बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, सीयू को बंद कर देना है या यूं कहें कंट्रोल यूनिट को पावर ऑफ कर देना है। मतदान अभिकर्ताओं को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएं। अब आपको क्या करना है, आपने कंट्रोल यूनिट को बंद कर दिया, उसमें जो टोटल वोट थे वो भी 0 आपने मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दिए। उसके बाद आपको मतदान अभिकर्ताओं को वापस वीवीपैट के पास ले जाना है। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स जो है उनको दिखाना है और उसमें बताना है कि ड्रॉप बॉक्स खाली है। मॉक पोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 को ध्यान पूर्वक भरे। अब आपको क्या करना है, मॉक पोल सर्टिफिकेट आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जो कागजात आपको दिए जाएंगे उनमें एक मॉक पोल सर्टिफिकेट रहेगा। उस मॉक पोल सर्टिफिकेट को आपको भरना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 भी आपको भरनी है, वो ध्यान पूर्वक आपको भरनी है। सभी मतदान अधिकारियों और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर ले। जो मॉक पोल सर्टिफिकेट आपका रहेगा उसमें आपको मतदान अधिकारी है उनके भी हस्ताक्षर करवाने हैं और जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके भी हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं। तो इस तरह साथियों आपका मॉक पोल समाप्त हो जाएगा। अब मॉक पोल समाप्त होने के बाद आपको मशीनों को सील करना है। तो मैं मशीनों को सील करने की आपको जानकारी देता हूं कि मशीनों को आपको कैसे सील करना है। सबसे पहले साथियों हम कंट्रोल यूनिट को सील करने की प्रक्रिया जानते हैं। तो आपको विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, कंट्रोल यूनिट सील करने से पहले आपको कंट्रोल यूनिट के पावर बटन को ऑफ कर देना है, मतलब कंट्रोल यूनिट को बंद कर देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप कंट्रोल यूनिट को बंद कर देंगे तो आपको क्या करना है, ग्रीन पेपर सील आपको दी जाएगी। उस ग्रीन पेपर सील को लेना है। ग्रीन पेपर सील आपको कहां लगानी है, आपका जो ये कंपार्टमेंट रहेगा कंट्रोल यूनिट का, इसमें ये ढक्कन रहेगा, इसमें आपको सील को अंदर डालना है। और अंदर कैसे डालना है, यहां आपको धुंधले कलर में ए लिखा दिखाई देगा। तो ए लिखा जो आपको दिखाई दे रहा है उस भाग को पहले आपको अंदर डालना है और जैसे मेरा कर्सर जा रहा है इस तरह से इस सील को धीरे से आपको अंदर कर देना है। जब सील आपके अंदर जाएगी तो सील पर आपको 2 निशान जो देखने को मिल रहे हैं, ग्रीन का और रेड का, ये निशान आपको जो यहाँ जो बॉक्स दिए हुए हैं यहां तक ये आपके निशान आ जाने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 गत्ते भी दिए जाएंगे। उन गत्तों को, एक गत्ते को यहां से आप लगाएंगे तो ये ढक्कन को आपको क्लोज कर देना है और एक ढक्कन आपको इधर से लगाना है, ये ढक्कन भी आपका क्लोज हो जाएगा। अब इस तरह से आपकी कंट्रोल यूनिट आपको दिखाई देगी। आपकी जो सील है ग्रीन पेपर सील आपकी इस तरह से आ जाएगी और ये दोनों ढक्कन आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपको स्पेशल टैग दिया जाएगा। तो आपको स्पेशल टैग को क्या करना है, उस पे आपके हस्ताक्षर भी करने हैं और जो आपके पोलिंग एजेंट है उनके हस्ताक्षर भी आप चाहे तो स्पेशल टैग पर करवा सकते हैं। तो आपको स्पेशल टैग यहां लगाना है जहां क्लोज का बटन है। तो यहां आपको मशीन में जो है एक छेद देखने को मिलेगा, उस छेद में से धागा निकालना है। जो धागा आपको दिया जाएगा उस धागे को निकालते हुए आपको जो ये स्पेशल टैग दिया जा रहा है इसको उस धागे से बांध लेना है और स्पेशल टैग को आपको चपड़ी से सील करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो ग्रीन पेपर सील पर भी जो मतदान अभिकर्ता है उनके आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपका स्पेशल टैग भी यहां लग जाएगा, ग्रीन पेपर सील भी आपकी यहां लग चुकी है, तो आपको जो ये ढक्कन दिखाई दे रहा है इस ढक्कन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब आप ढक्कन को बंद कर देंगे, उसके बाद आपको यहां भी छेद दिखाई देंगे जहां आपको पिक्चर में दिखाई दे रही उंगली दिखाई दे रही है, यहां इस ढक्कन के आपको छेद दिखाई देगा कंट्रोल यूनिट के। तो आपको यहां क्या करना है, एड्रेस टैग लगाना है। इसके लिए यहां जो छेद आपको मिलेगा उसमें धागा डालना है, आपको फिर धागे में एड्रेस टैग बांधना है। एड्रेस टैग बांधने के बाद उसे चपड़ी से आपको क्या करना है, सील कर देना है। अब आपका जो ये कंपार्टमेंट है यहां से लॉक हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, ग्रीन पेपर सील को लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो आपको ए लिखा मिलेगा
उसके ऊपर एक स्टिकर आपको मिलेगा, उस स्टिकर को आपको निकाल लेना है। स्टिकर को निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी सील रहेगी ग्रीन पेपर सील, उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और चिपका देना है। तो वो ए वाला जो हिस्सा है वो नीचे की ओर आपका चिपक जाएगा। अब आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा होगा बी लिखा, तो यहां भी आपको एक स्टिकर मिलेगा। तो इस स्टिकर को आपको निकालना है और फिर बी वाले भाग को ए वाले भाग के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से आपकी सील आपको यहां दिखाई देने लगेगी। और सील आपको इस तरह से लगानी है कि सील के सीरियल नंबर आपको यहां दिखाई दे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चाहे तो आप इस सील के ऊपर आपके भी हस्ताक्षर कर सकते हैं और जो आपके मतदान अभी करता है उनके भी हस्ताक्षर करवा सकते हैं, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सील के जो सीरियल क्रमांक है वो डिस्टर्ब ना हो या वो फटे ना सील, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं साथियों हम वीवीपैट की ओर। वीवीपैट भी आपको जो है उसे सील करना होगा। उसमें कौन से पेपर लगने वाले, एड्रेस टैग से आपको वीवीपैट को सील करना है। तो आपको यहाँ दो छेद देखने को मिलेंगे। जो ड्रॉप बॉक्स रहेगा वीवीपैट का उसमें आपको दो छेद देखने को मिलेंगे। तो आपको दोनों छेदों में एड्रेस टैग लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी आपको छेद देखने को मिल रहे हैं सभी जगह आपको एड्रेस टैग लगाना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ दो छेद देखने को मिलेंगे, तो दोनों छेद पे आपको एड्रेस टैग लगाने हैं और उनको चपड़ी द्वारा सील करना है। और आप चाहे तो मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर यहाँ भी करवा सकते हैं। ऊपर आपको ऑलरेडी जो ये कंपार्टमेंट है ये ऑलरेडी आपको एड्रेस टैग से सील मिलने वाला है। तो यहाँ आपको ये एड्रेस टैग फटे ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परंतु आपको जो वीवीपैट में मुख्य रूप से जो सील करना है वो ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट ही आपको सील करना है। तो आपको दोनों एड्रेस टैग यहाँ लगा देने हैं और उस पर पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये थी साथियों ईवीएम मशीनों को जोड़ने की प्रक्रिया, साथ में मॉक पोल आयोजित करने की प्रक्रिया और ईवीएम मशीनों को सील करने की प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अब आपको यह बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि उनका कार्य जो है आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।